नमस्कार, राम राम। आदरणीय योगेंद्र यादव जी से आप सभी परिचित होंगे। सलीम भाई हैं असल में। उन्होंने बड़ा गर्व से सुनाया था एक बार कि वे सलीम के नाम से जाने जाते थे बचपन में। तो सलीम भाई, आदरणीय योगेंद्र यादव जी ने अभी कहा कि मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि आने वाले दिनों में इस देश में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसका फैसला संसद से नहीं सड़क से होगा। मतलब ये कि अब चुनाव नहीं होंगे और इसी तरह से सड़क पर उतर के आग लगा करके देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसे चूल्हे में झोंक करके हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा की सरकार बनवाएंगे। मतलब ये लंबे समय से वो इस तरह की बातें करते रहे हैं और उनके कहने का अर्थ ये है कि चूंकि हमारी फेवरेट पार्टी या हमारी फेवरेट पार्टियां जो इस देश में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बंगाल में कभी रहा हो तृणमूल कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या पूरा का पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन जो भी है, अगर वह लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते तो हम जबरदस्ती हथिया लेंगे सत्ता। सड़क पर लोगों को भड़काएंगे, युद्ध छेड़ेंगे, आग लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, गालीबाजों की भीड़ जुटाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन सत्ता हम हासिल करेंगे, क्योंकि यही लोकतंत्र है उनके हिसाब से। अब आप समझिए कि ये कितना खतरनाक है मंसूबा और ये कैसी धृष्टता है इस देश में इन लोगों की, कि जो कि खुलेआम ये कह रहा है कि हम जो है लूट करके ले लेंगे इस लोकतंत्र को, क्योंकि हमारे पास जनता का वोट पाने का जो बल है वो नहीं है। न वैसा कोई हमने मैकेनिज्म बनाया है अपनी पार्टी का, न वैसी कोई हमारी नीति है, न कोई स्पष्टता है, न कोई ईमानदारी है। हमने बहुत तरीके अपनाए, बहुत हथकंडे अपनाए, बहुत चालें चली, लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अब हम छीन करके लेंगे, लूट करके ले लेंगे। मतलब वो टिपिकल एक जो नक्सलवाद वाली जो नीति होती है कि बंदूक के दम पर हम लेंगे आजादी, लेके रहेंगे आजादी। आप अगर ध्यान दें तो योगेंद्र जी इतने भद्र आदमी हैं, इतने शालीन हैं, बोलते हैं तो एकदम मधु टपकता है। मतलब उनसे अच्छा और संस्कारी और महान विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको खोजे नहीं मिलेगा। ये तो दूसरे महान विद्वान श्री नसीरुद्दीन जी ने कह दिया कि जाहिल है, रहनुमाई करने वाला और पूरे देश को जाहिल बनाना चाहता है। और ये भी कहा कि सब याद रखा जाएगा। एकदम गुलफान हसम वाली मुद्रा में आकर के उन्होंने कहा सब याद रखा जाएगा, अपनी गंभीर आवाज में। क्या याद रखा जाएगा? कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया। क्या याद रखा जाएगा? कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की नहीं चलती। क्या याद रखा जाएगा? कि बंगाल में भाजपा जीत गई। क्या याद रखा जाएगा? कि पाकिस्तान का आतंकी हमला अब नहीं हो पाता है। ये सारी बातें याद रखी जाएंगी, क्योंकि अब वो सब हो नहीं रहा है। इसलिए अब हम लड़ करके, छीन करके, गला घोंट करके, कभी जंतर मंतर तो कभी ये तो कभी वो, कभी छात्र प्रोटेस्ट आदि के नाम पर इस देश में आग लगाएंगे, नेपाल बांग्लादेश बना देंगे, चाहे जैसे भी हो सत्ता हथिया लेंगे। हालांकि मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह देश जो है बहुत परिपक्व लोगों का है। भले ही यहाँ पर लोगों को लगे कि बहुत भीड़ है जिसको भड़काया जा सकता है, लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग या कुछ हजार लोग अगर कहीं इकट्ठा भी हो गए तो उससे लोकतंत्र का निर्णय नहीं होगा। और ऐसा होने भी नहीं दिया जाना चाहिए किसी सूरत में। मैं मानता हूं कि देश की सरकार जो है इस मामले में सक्षम है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया जाएगा, ताकि लोगों के मन में कोई ऐसा भ्रम कायम न हो। लेकिन आप समझिए कि इनके साथ, ऐसे लोगों के साथ इस देश का पूरा जो बौद्धिक जगत है, कथित निष्पक्ष पत्रकार जो है, जो गोदी मीडिया नहीं है, यानी कि हम लोग तो गोदी मीडिया कहलाते हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है वो लोग जो है इनको पसंद करते हैं। उनके हिसाब से यही लोग जो हैं इस देश में सत्ता चलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि यही सबसे पढ़े लिखे, विद्वान, लोकतांत्रिक, मर्यादित
गरिमा से युक्त हैं। बाकी अब जो गोदी मीडिया वाले हैं या नरेंद्र मोदी हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, वो सब तो जाहिल हैं, भगवाधारी हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि जबरदस्ती उन्होंने इस देश की सत्ता को हथिया लिया है। आप देखें कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, अगर इसमें कोई जेन्युइन बात भी थी तो जो भी उसका सूत्रधार था उसने स्वयं ये सिद्ध कर दिया कि ऐसी कोई जेन्युइन बात थी नहीं, क्योंकि इसका इस्तीफा, उसका इस्तीफा और धमकी भरी बातें ये सब चलती नहीं हैं, ये सब लोकतंत्र में होती नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है, शिक्षा में कुछ परिवर्तन चाहते हैं या शिक्षा मंत्री से आपको कोई असंतोष है तो आप बात कीजिए, चर्चा कीजिए। आपको देवता ने ऊपर से नहीं भेजा है कि आप किसी को भी कह दें कि इस्तीफा दो और हम बैठेंगे, हमारी मर्जी का व्यक्ति शिक्षा मंत्री बन जाएगा। लोकतंत्र के कुछ तरीके होते हैं, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास ही मंत्री संतरी बनाने के अधिकार होते हैं। कल कोई कहे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी आकर के मांग करने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। इस तरह से एक अनार्की बनती है, अव्यवस्था, अराजकता कायम होती है, और ये सभी लोग मिलकर के उसी अराजक व्यवस्था को बहाल करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। निरंतर लोगों के बीच में इस तरह की भ्रामक बातें और तथ्य, झूठ प्रचारित करने में इनका पूरा का पूरा कुनबा जो है वो जुटा हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है भारतीय समाज की कि यह लोकतांत्रिक तरीके से उत्तर देता है, यह जानता है कि कौन हमारे लिए काम कर सकता है। और यहाँ पर लोग ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए स्वार्थ में कई बार लड़ते झगड़ते ज़रूर हैं, लेकिन मूलतः लड़ाई झगड़ा करना, उत्पात मचाना, अशांति फैलाना, ऐसी कोई भावना जनता के मन में नहीं होती है। भला कौन चाहेगा कि एक देश अगर अमन चैन में है, सुरक्षित है, शांति से लोग जी रहे हैं, तो वहाँ पर आग लगा दी जाए, लोगों को भड़का दिया जाए। लेकिन इनका यही प्रयास रहता है, और ऐसे प्रयास करने वाले लोगों पर सरकार की पैनी निगाह होगी, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वे इन सब लोगों को देखेंगे। हालांकि लोकतंत्र में ऐसे लोग एक समय के बाद स्वयं जो है बहिष्कृत हो जाते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं, क्योंकि ये तो पिछले 8-10 वर्षों से यही कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी ने पहले आम आदमी पार्टी में अपना हाथ आजमाया, फिर वहाँ से निकले तो अपना स्वयं चुनाव में उतरे, वहाँ भी ये फुस हो गया। फुस जगह सभी जगहों पर होने के बाद अब ये ज्ञान बांटते रहते हैं, जगह जगह घूम करके। ऐसे कोई आंदोलन हो गया तो वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि बस अब तो ये झलक मिल गई है कि देश में यही होगा, हम लूट करके ले लेंगे, लेके रहेंगे आज़ादी। और लेके रहेंगे आज़ादी वाला जो एक पूरा तंत्र है, उसकी सच्चाई से आप परिचित हो गए होंगे। इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। और मैं तो यह देखता आया हूँ कि इस तरह के जितने भी आंदोलन हुए हैं वे सभी एक समय के बाद सामने उद्घाटित हो गए हैं देश के लोगों के सामने कि इनकी मंशा क्या है। इसलिए जब ये लोग यहाँ तुरंत व्यग्र हो जाते हैं और तुरंत मांग करने लगते हैं कि ये बदलो वो बदलो, तब उन्हें थोड़ा ठहर करके विचार करना चाहिए कि सरकार की मंशा, इस सरकार की मंशा कभी भी देश अहित की नहीं हो सकती। ये अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करने की मंशा नहीं हो सकती, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आधारशिला है और उसी पर ये आगे बढ़ने वाली सरकार है। देर सबेर तो होगा, कुछ कमी भी हो सकती है, लेकिन मंशा कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकती। और इन सभी लोगों की मंशा केवल देश घात है, केवल देश में उत्पात मचाना है, केवल अव्यवस्था फैलाना है। आप स्वयं विचार करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।